स्वागत है आप सभी का और आपके साथ मैं हूं ऋषिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर लाल किले से देश को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने देश की आजादी के लिए संघर्ष करने वाले, आहुति देने वाले, इस देश को आजादी के बाद बनाने वाले महापुरुषों को नमन किया। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने आजादी के 100 साल पूरे होने पर विकसित देश बनाने का संकल्प लेने की भी अपील की। साथ ही प्रण लिया कि 2047 तक भारत को विकसित देश बनाया जाएगा। गुलामी की सोच से आजादी दिलाने की, विरासत पर गर्व करने की, एकता और अखंडता कायम रखने की और कर्तव्यों के पालन की। Change and continuity, very visible in the country, and here these are the young people who are going to bring about change and carry on continuity. Change which brings in fresh ideas, helps us. ये लाल किले से वो तस्वीरें हैं जहां पीएम मोदी ने 75वीं वर्षगांठ पर लाल किले से देश को संबोधित किया था। पीएम ने देश की आजादी के लिए संघर्ष करने वाले, आहुति देने वाले, इस देश को आजादी के बाद बनाने वाले महापुरुषों को नमन किया है। 25 वर्षों में जब भारत की आजादी के 100 वर्ष होंगे। इस दौरान पीएम मोदी ने कुछ बड़ी बातें भी कही हैं। पीएम मोदी ने 5 प्रण लिए हैं, जिनमें से पहला प्रण है कि 2047 तक विकसित भारत बनाया जाएगा। नया विचार। पीएम मोदी का दूसरा प्रण रहा कि गुलामी का एहसास खत्म करना होगा। तीसरा प्रण ये रहा कि विरासत पर हमें गर्व करना होगा। चौथे प्रण में एकता और एकजुटता पर जोर दिया गया। पीएम मोदी का 5वां प्रण रहा नागरिकों का कर्तव्य। ये वो 5 प्रण जो पीएम मोदी ने गिनाए हैं। लाल किले से जब देश को पीएम मोदी संबोधित कर रहे थे, तब उन्होंने ये 5 प्रण गिनाए हैं। ये 5 तस्वीरें जश्न आजादी की आपको दिखा रहे हैं, जहां सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बापू को नमन किया। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री लाल किला पहुंचे तो उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी दी गई। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले पर ध्वजारोहण किया, तिरंगा फहराया गया। इसके बाद हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हुई। ये 5 तस्वीरें, सबसे पहले बापू को नमन, फिर लाल किले पर पहुंचे पीएम मोदी, फिर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा। तो 5 प्रण, पीएम मोदी ने 5 बड़ी बातें कही हैं और 5 प्रण गिनाए हैं। सुनाते हैं आपको कि क्या कुछ कहा पीएम नरेंद्र मोदी ने। आने वाले 25 साल के लिए हमें उस 5 पंच प्राण पर अपनी शक्ति को केंद्रित करनी होगी, अपने संकल्पों को केंद्रित करना होगा, अपने सामर्थ्य को केंद्रित करना होगा, बहुत बड़े संकल्प लेकर के चलना होगा। और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत। अब उससे कुछ कम नहीं होना चाहिए। बड़ा संकल्प, समुद्र की गहराई में जाना हो या हमें आसमान को छूना हो, ये भारत ने सदियों से देखा हुआ है। जैसे देश में कुछ नमूना रूप कामों की जरूरत होती है, कुछ बड़ी बड़ी ऊंचाइयों की जरूरत होती है, लेकिन साथ साथ धरातल पर मजबूती बहुत आवश्यक होती है। भारत की आर्थिक विकास की संभावनाएं धरातल की मजबूती से जुड़ी हुई है। वो सामर्थ्य दुनिया की बड़ी बड़ी सल्तनतों के लिए भी संकट का काल लेकर के आती है। ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी, ये लोकतंत्र की जननी हमारे भारत ने सिद्ध कर दिया कि हमारे पास ये एक अनमोल सामर्थ्य है
हिंदुस्तान के हर जिले में, हर कोने में देशवासियों ने आजादी के अमृत महोत्सव के लक्षावधि कार्यक्रम किए हैं। शायद इतिहास में इतना विशाल, व्यापक, लंबा एक ही मकसद का उत्सव मनाया गया हो, वो शायद ये पहली घटना हुई होगी। और चलिए अब आपको 9 तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं आज से लेकर साल 2014 तक के 15 अगस्त को पीएम मोदी ने कौन कौन से रंग की पगड़ी पहनी। तो 15 अगस्त 2022 को तिरंगा पगड़ी पहनी गई। इसके पहले वाले साल यानी 15 अगस्त 2021 को केसरिया रंग की पगड़ी पीएम मोदी ने पहनी। 2020 15 अगस्त को नारंगी पगड़ी पीएम ने पहनी और 2019 को पीली पगड़ी पहनी। 15 अगस्त 2018 की बात करें तो इस दिन पीएम मोदी ने केसरिया रंग की पगड़ी पहनी हुई थी। 15 अगस्त 2017 में लाल और पीले रंग की पगड़ी उन्होंने पहनी। 15 अगस्त 2016 को बहुरंगी साफा पहना था। 15 अगस्त 2015 को फिर एक बार पीली पगड़ी पहनी थी और 15 अगस्त 2014 को लाल पगड़ी पहनी। ये 9 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं 2014 से लेकर 2022 तक की। पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर अलग अलग तरह की, अलग अलग रंगों की पगड़ियां पहनी। आज पीएम मोदी ने तिरंगा पगड़ी पहनी थी। 2014 में लाल पगड़ी, 2015 में पीली, 16 में बहुरंगी और 17 में लाल और पीली दोनों रंग की पगड़ी। 18 में केसरिया रंग की पगड़ी और 19 में एक बार फिर से पीली रंग की पगड़ी पहनी और 2020 में 2020 में नारंगी रंग की पगड़ी। ये 9 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पीएम मोदी की पगड़ी के रंग। तो चलिए अब आपको ये भी बताते हैं कि किस किस साल पीएम मोदी ने लाल किले के प्राचीर से देश को कितनी देर तक संबोधित किया। पीएम मोदी का लाल किले पर संबोधन हर साल होता है और 15 अगस्त 2022 को 82 मिनट का संबोधन रहा उनका। 15 अगस्त 2021 को 88 मिनट का, 15 अगस्त 2020 को 86 मिनट का उनका संबोधन रहा। 15 अगस्त 2019 को 52 मिनट का संबोधन रहा। 15 अगस्त 2018 को 82 मिनट का उन्होंने संबोधन दिया और 15 अगस्त 2017 को 57 मिनट का संबोधन दिया गया। 15 अगस्त 2016 की बात करें तो 94 मिनट का पीएम मोदी ने संबोधन दिया था। 15 अगस्त 2015 को 86 मिनट का उनका संबोधन रहा था। 15 अगस्त 2014 को 65 मिनट का पीएम मोदी ने संबोधन किया। पीएम मोदी के संबोधन की हमेशा ही खास बात रहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार किया है। पीएम मोदी ने कहा कि मैं 2 विषयों पर चर्चा करना चाहता हूं, एक है भ्रष्टाचार, दूसरा परिवारवाद, भाई भतीजावाद। पीएम मोदी ने कहा मैं भाई भतीजावाद, परिवारवाद की बात करता हूं तो लोगों को लगता है मैं सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र की बात कर रहा हूं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। पीएम मोदी ने युवाओं से अपील की कि भाई भतीजा जंग के खिलाफ उनका साथ दें। हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ना है। पिछले 8 वर्षों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा, आधार, मोबाइल, इन सारे आधुनिक व्यवस्थाओं का उपयोग करते हुए 2 लाख करोड़ रुपए जो गलत हाथों में जाते थे
उसको बचा करके देश की भलाई के लिए काम लगाने में हम सफल हुए हैं। जो लोग पिछली सरकारों में बैंकों को लूट लूट करके भाग गए, उनकी संपत्तियां जब्त कर करके वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। कईयों को जेलों में जीने के लिए मजबूर करके रखा हुआ है। हमारी कोशिश है जिन्होंने देश को लूटा है उनको लौटाना पड़े, वो स्थिति हम पैदा करेंगे। मैं सबकी चर्चा न करते हुए दो पर जरूर चर्चा करना चाहता हूं। एक है भ्रष्टाचार, दूसरा है भाई भतीजावाद, परिवारवाद। भारत जैसे लोकतंत्र में जहां लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, जब एक तरफ से देखते हैं, एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, दूसरी तरफ वो तरह लोग हैं जिनको अपना चोरी किया हुआ माल रखने के लिए जगह नहीं है। तो ये 9 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पीएम मोदी का लाल किले से संबोधन कितने मिनट का रहा है, ये हमने आपको बताया। साल 2014 से लेकर 2022 तक पीएम मोदी ने लाल किले से हर बार संबोधन किया है, और इस संबोधन का जो समय रहा वो हमने आपको बताया। इन 9 तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो ये 5 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर जश्न आजादी की। हाँ, और पीएम मोदी का लाल किले से दर्द भी छलका है। पीएम मोदी ने कहा कि मेरी एक पीड़ा है, मेरा दर्द है, मैं इसे दर्द को देशवासियों के सामने नहीं कहूंगा तो कहां कहूंगा। पीएम मोदी ने कहा, आज किसी न किसी कारण से हमारे अंदर विकृति आई है, हमारे बोलचाल में, हमारे स्वभाव में। हम नारी का अपमान करते हैं। क्या हम स्वभाव से, संस्कार से, रोजमर्रा की जिंदगी में नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं? नारी का गौरव राष्ट्र के सपने पूरे करने में बहुत बड़ी पूंजी बनने वाला है। ये सामर्थ्य मैं देख रहा हूं। लेकिन मेरे भीतर का दर्द मैं कहां कहूंगा? देशवासियों के सामने नहीं कहूंगा तो कहां कहूंगा? और वो है, किसी न किसी कारण से हमारे अंदर एक ऐसी विकृति आई है, हमारी बोलचाल में, हमारे व्यवहार में, हमारे कुछ शब्दों में हम नारी का अपमान करते हैं। स्वभाव से, संस्कार से, रोजमर्रा की जिंदगी में नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं। नारी का गौरव राष्ट्र के सपने पूरे करने में बहुत बड़ी पूंजी बनने वाला है। ये सामर्थ्य मैं देख रहा हूं, और इसलिए मैं इस बात का आग्रही हूं। तो चलिए अब बताते हैं आपको पीएम मोदी के भाषण के 10 बड़े मुद्दे। सबसे पहला भारतीयता, फिर जय जवान, तीसरा दूसरा मुद्दा रहा जय जवान का, तीसरा मुद्दा रहा पीएम मोदी के भाषण का जय किसान, चौथा मुद्दा रहा जय विज्ञान, पांचवा मुद्दा जय अनुसंधान का, छठा मुद्दा नारी शक्ति का, सातवां मुद्दा विरासत पर गर्व करने का, आठवां मुद्दा सामूहिकता, नवा मुद्दा नागरिक कर्तव्य का,
और 10वां मुद्दा रहा गुलामी की सोच से मुक्ति का। तो ये पीएम मोदी के भाषण के 10 बड़े मुद्दे हमने आपको बताए। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। चौथा, 10 बड़े मुद्दों में से चौथा उनका मुद्दा रहा जय विज्ञान का। 5वें मुद्दे की बात करें तो वो था जय अनुसंधान का। 6ठा मुद्दा नारी शक्ति का। स्वतंत्रता दिवस आज प्रदेश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में हुआ, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ध्वजारोहण किया। समारोह में जहां रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हुई, तो वहीं उत्कृष्ट और विशिष्ट प्रतिभाओं को सम्मानित भी किया गया। ये एसएमएस स्टेडियम में सीएम अशोक गहलोत, और ये 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जश्न आजादी की, जहां सबसे पहले सीएमआर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे। उसके बाद अमर जवान ज्योति पर सीएम अशोक गहलोत पहुंचे और श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तीसरी तस्वीर बड़ी चौपड़ से, जहां ध्वजारोहण किया गया। फिर पीसीसी कार्यालय, वहां पर भी ध्वजारोहण किया गया। इसके बाद एसएमएस स्टेडियम में भी सीएम गहलोत पहुंचे और वहां भी ध्वजारोहण किया गया। एसएमएस स्टेडियम में कई रंगारंग प्रस्तुतियां भी दी गई थी। जश्न आजादी की ये 5 तस्वीरें, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम अशोक गहलोत ने ध्वजारोहण किया। सीएमआर, अमर जवान ज्योति। तो चलिए अब आपको बताते हैं सीएम गहलोत की बड़ी बातें। सबसे पहले उन्होंने कहा कि ये दिन युवा पीढ़ी को समर्पित है। शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति आई है। अशोक गहलोत ने ईआरसीपी राष्ट्रीय परियोजना घोषित हो, ऐसा भी कहा। साथ ही धर्म के नाम पर बंटवारा नहीं हो। सीएम अशोक गहलोत ने कहा, हमने लोकतंत्र कायम रखा है। ये भी कहा कि विपक्ष हमारा दुश्मन नहीं, आलोचना स्वीकार करते हैं। और सीएम ने यह भी कहा है कि अभी आराम करने का वक्त नहीं है। ये बड़ी बातें बताई हमने आपको सीएम अशोक गहलोत की। 30,000 मेगावाट से अधिक बिजली उत्पादन होता है। शिक्षा में कहां से हम कहां पहुंच गए। आज शिक्षा में राजस्थान अग्रणी राज्य के रूप में उभर के आ रहा है। चाहे उच्च शिक्षा हो, चाहे वो स्कूल शिक्षा हो, कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। और मुझे खुशी है कि लड़कियों की शिक्षा लड़कों से ज्यादा हो गई है कॉलेजेस के अंदर। इस बात का प्रतीक है कि राजस्थान शिक्षा के मामले में बहुत तेज गति से प्रगति कर रहा है। स्वास्थ्य सेवा में आप देखिए, देश के अंदर हम नंबर 1 हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कहना पड़ा है लाल किले की प्राचीर से हम स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि जो मॉडल राजस्थान का अपनाया गया है चिरंजीव योजना का, जिसमें आईपीडी ओपीडी तो फ्री है, प्राइवेट में भी और सरकारी अस्पताल के अंदर भी, सीटी स्कैन फ्री, एमआरआई फ्री, डायलिसिस फ्री, दवाएं फ्री, किडनी ट्रांसप्लांट फ्री, लिवर ट्रांसप्लांट फ्री, कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट फ्री। अभी कोरोना के अंदर लॉकडाउन में थे, गरीब का बच्चा पढ़ नहीं पाया क्योंकि उसके पास स्मार्टफोन नहीं था, आईपैड नहीं था, लैपटॉप नहीं था। अब स्मार्टफोन मिलेगा तो घर घर के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बच्चों के अंदर भी
परिवार के अंदर भी वो कम्युनिकेट कर पाएंगे, अपने रिलेटिव से भी वो समझ पाएंगे देश दुनिया में क्या हो रहा है। गूगल के माध्यम से एक क्रांति आएगी। पाकिस्तान बना धर्म के नाम पे बना, मुस्लिम धर्म के नाम पे बना। आप देखिएगा, धर्म के नाम पर जो मुल्क बनाने की बातें करते हैं उनको मैं कहना चाहूंगा, पाकिस्तान का उदाहरण आपके सामने है। जो धर्म के नाम पर उस वक्त में मजबूरी में बनाना पड़ा अलग राष्ट्र पाकिस्तान के नाम का, लोकतंत्र की हत्या, और साथ में इंदिरा गांधी के जमाने में 2 टुकड़े हो गए, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। अगर धर्म के नाम पर देश कामयाब होते होते तो भाषा के नाम पर अगर वहां टुकड़े हो सकते हैं एक धर्म के लोग होते हुए भी, तो आप समझ सकते हैं कि जो हमारी मूल भावना है अम्बेडकर की दी हुई संविधान के अंदर, जिसमें लोकतंत्र की बात भी की गई है, समाजवाद की बात भी की गई है और सर्वधर्म समभाव की बात की गई है। मुझे संत कबीर का वो कथन याद आता है, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी क्षमा है। विपक्ष भले ही निंदा करे, आलोचना करे, लेकिन उनके सुझावों को शामिल करने पर गवर्नेंस में सुधार किया जा सकता है। विपक्ष को दुश्मन मान लेना लोकतांत्रिक परंपरा नहीं रही है। मुझे उम्मीद है कि इसी भावना के साथ में पूरे देश में हम लोग सब मिलकर के, हमको दुश्मन नहीं है आपस के अंदर, विचारधारा के आधार पर सरकारें बनती है, सरकारें चलती है और हम लोग उसको निभाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि उसी परंपरा को आगे बढ़ाएंगे हम लोग। कोई गलती कर रहा होगा तो वो सुधार करेगा उसके अंदर, देश हित के अंदर। राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजभवन में स्वतंत्रता दिवस पर झंडारोहण किया। बाद में उन्होंने 5वीं बटालियन आरएसी गारद की सलामी ली। राज्यपाल ने राजभवन परिसर स्थित राजकीय विद्यालय के उच्च प्राप्तांक वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कार रूप में भारतीय संविधान पर लिखी पुस्तक भेंट की और मिठाई वितरण कर उनका उत्साह बढ़ाया। राज्यपाल ने राजभवन स्थित औषधीय उद्यान में गूलर का पौधा भी लगाया। इस अवसर पर राजभवन के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। जयपुर राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झंडारोहण किया। साथ ही 5वीं बटालियन आरएसी गारद की उन्होंने सलामी ली। राजभवन परिसर स्थित राजकीय विद्यालय में उच्च प्राप्तांक करने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कार भी दिया गया। तो यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और चलिए अब आपको दिखाते हैं जश्न आजादी की 10 तस्वीरें। किस तरह से आजादी का जश्न मनाया गया, ये 10 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहली है जयपुर की, दूसरी बीकानेर, तीसरी तस्वीर जोधपुर से है जहां जश्न आजादी देखने को मिला, तीसरी तस्वीर बूंदी से, बाड़मेर, उसके बाद फिर उदयपुर, प्रतापगढ़, टोंक से भी तस्वीरें हैं, करौली और अलवर। ये वो 10 तस्वीरें हैं प्रदेश की, जहां प्रदेश के जिलों की जहां जश्न आजादी मनाया गया। हर जगह झंडारोहण किया गया और कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गई। प्रदेश की ये 10 तस्वीरें आजादी का अमृत महोत्सव के तहत स्वतंत्रता दिवस के 76 वर्ष पूरे होने पर ये 10 तस्वीरें। और विधानसभा में भी ध्वजारोहण हुआ। अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने झंडा फहराया। अध्यक्ष सीपी जोशी ने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी हैं और कहा प्रदेश में सुख और शांति बरकरार रहे। आजादी के 75 वर्ष पर सबको, प्रदेशवासियों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं।
और मैं आशा करता हूँ कि 75 साल के जो हमारा अनुभव है, जिससे देश में जो प्रगति की, आने वाले 25 साल में हम प्रगति के उस सोपान पर पहुँचे जिससे दुनिया में एक समृद्ध राष्ट्र के रूप में हमें याद करें। मैं आशा करता हूँ कि प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्य का पालन करेगा और संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत देश के विकास में अपनी भागीदारी निभाएगा। यही हम मेरी सबसे कल आशा है। स्वतंत्रता दिवस आज प्रदेश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी के तहत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नई दिल्ली स्थित निवास पर तिरंगा फहराया। विष्णु प्रसाद। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने नई दिल्ली स्थित आवास पर तिरंगा फहराया। सुनील कुमार सिंह। हमारे देश की आजादी का संघर्ष पूरे विश्व के लिए प्रेरणा रहा है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में देशवासियों ने एक बड़ा संघर्ष किया। हजारों स्वतंत्रता सेनानियों ने बलिदान दिए और आजादी प्राप्त की। आजादी के बाद इस 75 वर्ष की यात्रा को भी हमारी महान विभूतियों ने अनगिनत उपलब्धियों से विश्व के लिए प्रेरणा सिद्ध किया है। अब आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए इस अमृत काल में अगले 25 वर्षों में भारत को वैश्विक नेतृत्वकर्ता के रूप में, भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का हमारा सामूहिक दायित्व है। हम एकता और सामूहिकता के साथ स्वयं को देश के लिए समर्पित करें। अपने कर्तव्यों में देश की प्रगति और अंतिम व्यक्ति के कल्याण की प्राथमिकता को देते हुए आगे बढ़े। हमें याद रखना होगा कि संकल्प होगा तो सिद्धि भी अवश्य होगी, इरादा होगा तो सफलता भी निश्चित मिलेगी। आज के दिन इस दृढ़ता के साथ मन में प्रतिज्ञा से, सामूहिकता से आगे बढ़े और भारत के नवनिर्माण में अपना योगदान दें। जय हिंद। वहीं बीजेपी मुख्यालय जयपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने झंडारोहण कर आजादी का जश्न मनाया। इस दौरान उनके साथ संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, सांसद रामचरण बोहरा और राज्यसभा घनश्याम तिवाड़ी भी मौजूद रहे। ये तस्वीरें बीजेपी मुख्यालय जयपुर से आपको बता रहे हैं। जहां ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित हुआ। प्रदेश अध्यक्ष मित्रों, मैं इस ऐतिहासिक स्थल पर उन नाम और अनाम शहीदों को श्रद्धांजलि देता हूं कि हम सब लोग आज आजादी की खुली सांस ले रहे हैं। ये संभव ही नहीं होती यदि शहादत के नाम से, शहादत के खून से, शहादत के पसीने से आजादी का संघर्ष लिखा नहीं होता। और इसलिए तमाम वो लोग जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दी, अपना बलिदान दिया और इस भारत माता को आजादी के उस जश्न का हकदार बनाया। आज तिरंगे का दिन है और हर घर तिरंगे के अभियान को पूरी दुनिया देख रही है। शायद ये दुनिया का अनूठा दृश्य होगा। कई देशों की तो आबादी भी 20 करोड़ नहीं होती। यहां हिंदुस्तान की 20 करोड़ छतों पर आज तिरंगे शान से लहरा रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस आज प्रदेश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं बीकानेर में भी आजादी का अमृत महोत्सव के तहत शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने तिरंगा फहराया, जहां उनके साथ जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारी भी मौजूद रहे।
स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राजकीय उम्मेद स्टेडियम में मुख्य समारोह में जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग की मौजूदगी में ध्वजारोहण किया गया, जहां 105 से अधिक लोगों का सम्मान किया गया। आपसी भाईचारा और सद्भाव के साथ आगे बढ़ाते हुए विश्व में एक महान शक्ति बने। मैं इस अवसर पर सबसे पहले उन सभी ज्ञात प्रज्ञात वीरों, वीरांगनाओं, महापुरुषों और स्वतंत्रता सेनानियों को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, जिनके त्याग, तपस्या, सर्वस्व बलिदान की बदौलत हमें आजादी मिली और इस प्रकृति के अवसाद से मुक्त होकर आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। मैं याद करना चाहूंगा महात्मा गांधी जी को, पटेल साहब को, मौलाना आजाद को, पंडित नेहरू जी को, सुभाष चंद्र बोस को, शहीद भगत सिंह जी को, चंद्रशेखर आजाद जी को, लाल प्रसाद बिस्मिल्ला जी को, सुखदेव जी को, ऐसे अनंत वीरों को, महापुरुषों को, जिन्होंने अपनी कुर्बानी देकर के इस देश को आजादी दिलाई और आज हम एक स्वतंत्र सांस ले पा रहे हैं इस आजादी की हवा में। तो स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने तिरंगा फहराया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज भारत भविष्य का विकसित भारत बने, ये संकल्प प्रधानमंत्री जी ने लिया है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार देश को दीमक की तरह खोखला कर रहा है, वो समाप्त होना चाहिए। साथ ही प्रधानमंत्री के आह्वान को दोहराते हुए कहा कि हम प्रतिभाओं के दम पर आगे बढ़े और परिवारवाद की मानसिकता को खत्म करें। भारत ने आज स्वतंत्रता के 75 स्वर्णिम वर्ष पूर्ण किए और पूरे देश में इसे धूमधाम के साथ अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत साहब हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, 75 स्वर्णिम वर्ष पूरे किए हैं, कई लोगों ने शहादत दी, बलिदान दिया, उनकी कुर्बानी को किस प्रकार से देखते हैं और 75 साल की उपलब्धियों को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से आज भारत के लिए, भारत के 130 करोड़ लोगों के लिए, जो चाहे दुनिया में किसी भी कोने में रह रहे होंगे, उन सब के लिए आज एक अत्यंत गर्व का दिन है कि आज भारत ने अपनी स्वतंत्रता की हीरक जयंती मनाते हुए 75 वर्ष पूरे करने का उल्लास और उत्साह मनाया है। भारत को चाहने वाले, भारत के प्रति सम्मान और स्नेह रखने वाले दुनिया भर में अनेक अनेक ऐसे लोग होंगे जिनके लिए आज का दिन अविस्मरणीय है। पिछले 75 साल में भारत ने धीरे धीरे यात्रा करते हुए आज इस मुकाम पर पहुंचा है कि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां भारत की क्षमताओं का लोहा पूरी दुनिया स्वीकार करती है। लेकिन फिर भी निश्चित ही हम सब के लिए एक ऐसा अवसर भी है जब हम 130 करोड़ लोग इस बात का आकलन करें कि आज़ादी की लड़ाई में जिन लाखों लोगों ने अपने प्राण उत्सर्ग किए, जिन लाखों लोगों ने अपनी जवानी का समर्पण किया, उनके सपनों का भारत बनाने में क्या और कहां कमी रह गई है, कौन उसके जिम्मेदार हैं, इस बात की समीक्षा का शायद ये अवसर नहीं है। लेकिन आने वाले 25 साल में जब 2047 में देश आज़ादी का शताब्दी वर्ष मनाएगा, तब हम सब उन सब कमियों को पूरा करते हुए विकसित भारत बनाएं। आज का आकांक्षी भारत 2047 का विकसित भारत बने, ऐसी प्रेरणा आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी और उन्होंने कहा कि भारत अब विकसित भारत से कम का कोई भी संकल्प स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तो यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द लौटेंगे। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और चलिए अब आपको दिखाते हैं सेना का जश्न ए आजादी। स्वतंत्रता दिवस पर सेना ने किस तरह से आजादी का जश्न मनाया, इन 6 तस्वीरों में आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर लद्दाख से है, दूसरी जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा से, तीसरी सियाचिन, चौथी तस्वीर जम्मू कश्मीर के ही बारामूला से है, जहां सेना के जवानों ने स्वतंत्रता दिवस मनाया। पांचवी तस्वीर सिक्किम से है और छठी तस्वीर उत्तराखंड की।
ये 6 तस्वीरें जहां सेना का जश्न ए आजादी देखने को मिला। 76वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सेना के जवानों ने अलग अलग जगहों पर तिरंगा फहराया और ये 6 तस्वीरें उसी का सबूत हैं। लद्दाख, बांदीपुरा, सियाचिन, बारामूला, सिक्किम और उत्तराखंड में सेना के जवानों ने तिरंगा फहराया और जश्न ए आजादी पूरे जोर शोर से मनाते हुए दिखे। सेना के जवान हाथों में तिरंगा लिए ऊंची ऊंची चोटियों पर देश के जवान मौजूद और इन 6 तस्वीरों में सेना का जश्न आपको दिख सकता है। आजादी के 75 साल पूरे होने पर सेना के जवानों का उत्साह देखते ही बना। इन 6 तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं जो लद्दाख, बांदीपुरा, सियाचिन, बारामूला, सिक्किम और उत्तराखंड से सामने आई हैं। और दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल में शहीदों को नमन किया गया। शहीदों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की श्रद्धांजलि दी गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी शहीदों को नमन किया और इसके साथ ही तीनों सेना प्रमुख भी इस दौरान मौजूद रहे। दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल में शहीदों को नमन, तीनों सेना प्रमुख भी मौजूद हैं और इसके साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी रहे। तो चलिए आपको सीधा अब जयपुर ले चलते हैं, जहां सीएम अशोक गहलोत सचिवालय में पहुंचे हैं और स्वाधीनता दिवस का ये समारोह है जहां सीएम अशोक गहलोत पहुंचे हैं। जयपुर से ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत सीएम अशोक गहलोत स्वाधीनता दिवस समारोह में पहुंचे हैं। जयपुर सचिवालय में सीएम अशोक गहलोत, जयपुर से ये लाइव तस्वीरें। शहर शहर में जश्न देखने को मिल रहा है आजादी के इस महोत्सव में और जयपुर में सीएम अशोक गहलोत। तो सीएम अशोक गहलोत आरसीए स्टेडियम पहुंचे हैं। स्वाधीनता दिवस समारोह के मौके पर सीएम अशोक गहलोत जयपुर के आरसीए स्टेडियम पहुंचे हैं। यहां स्वतंत्रता दिवस को लेकर खासा तैयारियां की गई हैं और इसी समारोह में शामिल होने के लिए सीएम अशोक गहलोत जयपुर आए हैं। जयपुर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें। सीएम अशोक गहलोत आरसीए स्टेडियम पहुंचे हैं। और धौलपुर में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने ध्वजारोहण किया। राजनिवास पैलेस में तिरंगा फहराया गया और बच्चों ने राष्ट्रगान गाकर आकर्षक प्रस्तुतियां दी। इस दौरान बड़ी संख्या में पूर्व सीएम राजे के समर्थक भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। मौके पर ही कार्यकर्ताओं से वसुंधरा राजे ने मुलाकात की। पूरे देश को उसके साथ जोड़ने का काम किया है। पूरे देश को उसके साथ जोड़ने और रूल बदल के ये पहला साल है, 75वां साल है इस देश का, जिसमें हर घर के ऊपर तिरंगा अब हम गर्व से चला सकते हैं। तो चलिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।